जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आपने आज 7 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत किया होगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, जिन्होंने 7 तारीख को व्रत किया है उनके लिए 8 तारीख को पारण बड़ा अद्भुत है। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है, इसमें पारण समय लिखा है द्वादश्याम प्रतिपाद मतिक्रमण पारणम कार्यम। कहा गया है कि द्वादशी के पहले चरण में कभी भी पारण नहीं करना चाहिए, इसलिए तो 6 तारीख को दोपहर के बाद में पारण का टाइम दिया गया। द्वादश्या प्रथमा पादो हरिवासर संहिता, क्योंकि द्वादशी के पहले चरण में हरिवासर होता है। तमतिक्रम कुर्वीत पारणम विष्णु तत्परा इति निर्णयामृत। निर्णयामृत नाम के ग्रंथ में कहा गया है कि विष्णु धर्म पुराण में भी कहा गया है, यदा भूयसो द्वादशी तद्यापि प्रातः मुहूर्तम पारणम कार्यम। कहा गया है कि यदि द्वादशी का अंतिम चरण भोर में पड़ता है और समय पारण किया जाए तो एकादशी की महिमा बढ़ जाती है। तो भगवान की कृपा से जिन्होंने 7 तारीख को व्रत किया है उनका पारण द्वादशी के अंतिम चरण में हो रहा है। कब हो रहा है? 8 तारीख को। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, 8 तारीख को यह पारण आप 5:30 बजे से लेकर के और 7:15 बजे तक कर लीजिए, क्योंकि 7:17 पर त्रयोदशी लग जाएगी और त्रयोदशी लगने से पहले ही पारण किया जाता है। तो आनंद की बात यह है कि 7:15 बजे तक अंतिम चरण है द्वादशी का। कभी भी पारण का मुहूर्त देखना हो तो ये जरूर देखिएगा कि द्वादशी के पहले चरण में कभी भी पारण ना किया जाए। अब जिन्होंने 6 तारीख को व्रत किया, अब 7 तारीख को द्वादशी का सुबह में पहला चरण था, इसलिए तो 1 बजे के बाद में पारण का टाइम है। जिन्होंने 7 तारीख को व्रत किया है तो उनके लिए 8 तारीख को द्वादशी के अंतिम चरण में पारण की बात कही गई है, जो 7:15 बजे तक अंतिम चरण है। तो इसमें एक बात, बड़ी अद्भुत बात कही गई है, यदा भूयसो द्वादशी तथापि प्रातः भूयत पारणम कार्यम। यदि पारण सुबह के समय में किया जाता है तो उस एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, इसलिए हम आपको एक बारीकी से एक वीडियो आपको भेजते हैं। और हमारे सामने तो ग्रंथ रखे हुए हैं, इनमें हर बात का समाधान किया गया है। तो हमने आपको 7 तारीख को व्रत करने के लिए कहा, तो ये कन्फ्यूज नहीं किया आपको, और आपको इतना बढ़िया इसमें आपको समाधान मिला। और इस बात को कभी भी ना भूलिएगा, वह एकादशी ज़्यादा विशेष हो जाती है जिसका पारण सुबह के टाइम में पड़ जाए। तो निर्णयामृत नाम के और विष्णु धर्मोक्त पुराण में कहा गया कि यदा भूयसी द्वादशी तथापि प्रातः मुहूर्तम पारणम कार्यम। यदि सुबह के समय में पारण का टाइम होता है तो ऐसी एकादशी की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जिन्होंने 7 तारीख को व्रत किया है उनके लिए 8 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक उनके लिए पारण का टाइम है, और ऐसे ही समय में आप पारण कीजिएगा। इसमें ये परमात्मा के जो वाक्य हैं वो बहुत अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। पारण करने की विधि तो आप सबको बताई गई है कि आप तुलसी पत्र और गंगा जल के साथ में आप पारण करें। यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो चावल के साथ पारण करें। यदि उस दिन रविवार नहीं पड़ रहा है तो आंवला के साथ भी आप पारण कर सकते हैं। पारण इसलिए किया जाता है क्योंकि पारण करने से जान अनजान में होने वाला जो अपराध है उसका प्रायश्चित हो जाता है। जैसे एकादशी के दिन में सोने की बात नहीं कही, लेकिन नींद आ ही जाती है। एकादशी के दिन में एक बार से ज़्यादा फलाहार लेने की बात नहीं कही, लेकिन लोग ले ही लेते हैं। तो ये पारण करने से ये सब भगवत दोषों का प्रायश्चित हो जाता है। तो यह इतनी बड़ी महिमा पारण की है। मैंने दोनों बातें बता दी कि 6 तारीख को दोपहर के बाद पारण क्यों है, और 7 तारीख को यानी जिन्होंने 6 तारीख को व्रत किया है उनके लिए 7 तारीख को दोपहर के बाद पारण क्यों है, और जिन्होंने 7 तारीख को व्रत किया है उनके लिए भोर में पारण का टाइम क्यों है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। द्वादशी के प्रथम चरण में उस दिन हरिवासर उस समय होता है, इसलिए पारण नहीं किया जाता। तो 7 तारीख को सुबह में द्वादशी का पहला चरण था, इसलिए पारण का टाइम दोपहर के बाद चला गया है। और 8 तारीख को द्वादशी का चौथा चरण है 7:15 बजे तक, इसलिए 5:30 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक पारण का टाइम पंचांग ने निश्चित किया। और ग्रंथों में लिखा गया है कि जो पारण, किसी भी व्रत का पारण है, यदि वो पारण सुबह किया जाता है तो उसकी यदा भूयसो द्वादशी तथापि प्रातः मुहूर्तम पारणम कार्यम। यदि सुबह पारण किया जाता है तो उस व्रत की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब के बार जो 7 तारीख को निर्जला एकादशी हुई है, तो विद्वान लोगों ने इसलिए भी
7 तारीख को ही निर्जला एकादशी व्रत रूप में इसलिए घोषित किया क्योंकि उसका पारण का समय भोर में पड़ रहा है, सुबह में पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम याद रखिए 8 जून 2025। पारण का समय सुबह 5:30 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक इसी समय पारण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और नए नए अपडेट प्राप्त करते रहिए। अगली वीडियो मैं आपको प्रदोष को लेकर के भेज रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी आप बिल्कुल सुन सकते हैं। वीडियो आगे भेजें जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।